स्पाउस की इनकम। तो क्या कहते हैं कि अगर स्पाउस को सैलरी, रेम्यूनरेशन, किसी भी नाम से कोई भी पेमेंट मिलता है, किसी भी ऐसी अंडरटेकिंग से, किसी भी ऐसी फर्म से, किसी भी ऐसी कंपनी से जहां पर उसके हस्बैंड को, अगर हस्बैंड को पैसा मिल रहा है तो वाइफ का, या वाइफ को पैसा मिल रहा है तो हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% से ज्यादा की ओनरशिप है, 20% से ज्यादा के उसके पास शेयर्स हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि इनकम उसके हाथों में टैक्सेबल होगी जिस जिस स्पाउस की, यानी कि जिस पार्टनर की इनकम उस इनकम को जोड़ने से पहले ज्यादा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के केस में उसका इन्फ्लुएंस है उस कंपनी में, तो वो हो सकता है कि उसको जबरदस्ती सैलरी, उसको गलत तरीके से रेम्यूनरेशन दिलाता हो, जब जबकि उसके हस्बैंड या वाइफ जिसको इनकम मिल रही है, जिसको सैलरी मिल रही है, उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है उस इनकम को अर्न करने की। तो यही एक्सेप्शन दिया गया। इफ द स्पाउस possesses टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अबाउट एनी इनकम, यानी कि मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं, वो किसी कंपनी में 25% के शेयर होल्डर हैं। अब उनकी वाइफ को उस कंपनी में जॉब मिल गई। उनकी वाइफ उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन उनको उसकी उनकी वाइफ को जॉब क्यों मिली? क्योंकि मिस्टर एक्स उस कंपनी में ऑलरेडी 25% के शेयर होल्डर हैं। तो जो मिस्टर एक्स की वाइफ को सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी मिस्टर एक्स के हैंड्स में। लेकिन मिस्टर एक्स की वाइफ को जॉब मिली क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड थी उस जॉब के लिए। तो फिर उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में उनकी इनकम उनके खुद के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि उनके हस्बैंड के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। तो यही एक्सेप्शन है, द स्पाउस possesses टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अबाउट एनी इनकम arising to the spouse, and such income is solely attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experience. Spouse की income: if an asset is transferred by a person to his spouse directly or indirectly, any income from such asset will be considered as an income of transferor. तो अगर आप अपनी कोई भी इनकम ट्रांसफर कर देते हो अपने स्पाउस को, कोई भी असेट ट्रांसफर कर देते हो अपने स्पाउस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस असेट से आने वाली कोई भी इनकम आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि उस स्पाउस के हैंड्स में जिसको आपने ट्रांसफर किया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। द ट्रांसफर मस्ट नॉट बी इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट ऑफ डाइवोर्स सेटलमेंट। असेट ट्रांसफर्ड विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि आपने, अगर हस्बैंड ने अपने वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो वाइफ से पूरा पेमेंट लिया है। अगर वो पेमेंट लेकर के, एडिक्वेट कंसिडरेशन लेकर के ट्रांसफर करता है, तो उस केस में वाइफ के हैंड्स में टैक्सेबल होगी उसकी इनकम, ना कि हस्बैंड के हैंड्स में। इसी पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, गिफ्ट। तो गिफ्ट के प्रोविजंस भी सेम इसी तरह से एप्लीकेबल होते हैं। एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस, बहुत ही पतला डिफरेंस है क्लबिंग और गिफ्ट के प्रोविजंस में। तो गिफ्ट के केस में हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रंस एक दूसरे को कुछ भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, जिसमें टैक्सेबिलिटी नहीं आती है कुछ केसेस में। तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। आपको पता चलेगा गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी कैसी है और गिफ्ट के केस में कैसे आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो। तो नो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप सबसिस्ट ऑन द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम, या फिर हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है जब उस असेट से इनकम आ रही है, यानी कि डाइवोर्स के टाइम पर दी, या डाइवोर्स हो गया और उसके बाद उससे इनकम आ रही है। असेट इज एक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ द सेविंग्स from allowances given to the wife by her husband for her personal and usual household expenses। यानी कि क्या होता है कि इंडियन घरों में हस्बैंड जनरली वाइफ को कुछ पैसे देता है महीने के खर्चे के लिए। अब मान लीजिए कि वाइफ को उसने 10,000 रुपये हर महीने खर्चे के लिए दिए, और उसने 8,000 रुपये खर्च करके 2-2 हज़ार रुपये जोड़कर कोई असेट खरीद लिया, कोई शेयर्स खरीद लिए, कोई डिबेंचर्स खरीद लिए, कोई शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आ रहा है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट या डिविडेंड होगा वो वाइफ का ही असेट कहलाएगा, वो वाइफ की ही इनकम कहलाएगी, क्योंकि उसने वो अपनी सेविंग्स से खरीदा है, ना कि हस्बैंड के दिए गए डायरेक्ट कोई बेनिफिट से।